फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पार्ट नंबर हमने 13 तक पढ़ा दिया है दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाए प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पार्ट नंबर 14 के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर पहला क्या, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर समय, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी दूरी, ऑप्शन नंबर डी दूरी, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समय कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, समय। यहाँ पर बोला है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। सापेक्ष राशि नहीं मतलब वह सापेक्ष राशि का मतलब क्या होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता, वह किसी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना कौन सा ऐसा राशि है जिसका मात्रक नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया दोस्तों, दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, घनत्व। तो दोस्तों घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, घनत्व बराबर क्या होता है आपको पता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है दोस्तों, आयतन होता है, ठीक है। अब द्रव्यमान को मापते हैं दोस्तों केजी में, ठीक है, और यहाँ पर आयतन है, तो आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर का क्यूब है, तो मीटर क्यूब होगा। यहाँ पर क्या है कि ग्राम प्रति मीटर का क्यूब, ठीक है, यानी घनत्व का मात्रा क्या गया कि ग्राम प्रति मीटर का क्यूब आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बोला है दोस्तों निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है ना, यानी इसका मात्रक है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। बल दिया दोस्तों, तो बल को आप जानते हो, बल यह बराबर क्या होता है दोस्तों, यह बराबर यम है, ठीक है। यम का मतलब क्या होता है कि ग्राम 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत आंसर है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता दोस्तों, कोई मात्रक नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। आगे क्या करा है दोस्तों, संवेग, ठीक है, क्या करा है दोस्तों, संवेग करा है। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग पी बराबर क्या होता है, यम भी होता है, क्या होता है दोस्तों, यम भी, ठीक है। संवेग को दर्शाते हैं पी से, और पी बराबर क्या होता है, यम भी होता है। यम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, भी को वेग कहते हैं ना, यानी इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, यानी कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, ठीक है। पढ़ते हैं अपन सबसे पहले प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों चाल और वेग, कार्य ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी दूरी और विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल और दाब, ठीक है। मतलब चेक करना है कि इसमें कौन सा युग्म समान नहीं है, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मतलब दोनों का मात्रक सेम है, तो मतलब युग्म समान है। लेकिन बोला है कि नहीं है, समान नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको जिसका मात्रक एकदम बराबर न मिले, बराबर ना हो, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे कार्य ऊर्जा, कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा मात्रक होना चाहिए, इसका दूसरा मात्रक, वैसा ऑप्शन इसमें ढूंढना, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बताते हैं आपको, ठीक है, सबसे पहले तीसरा नंबर बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। चाल और वेग दिया दोस्तों, पहला ऑप्शन चाल, तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय होता है, ठीक है। दूरी बटा के समय, दूरी को मापते हैं मीटर में, समय को क्या मापते हैं सेकेंड में, इसे क्या लिखते हो, मीटर प्रति सेकेंड लिखते हो, ठीक है ना। अब उसी तरह वेग कर रहा है दोस्तों, तो वेग को क्या करते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा के क्या होता है, समय होता है। विस्थापन को मापते हैं मीटर में, यानी मीटर बटाने का होगा सेकेंड, यानी इसे भी आप कहेंगे मीटर प्रति
सेकेंड, यानी दोनों का मात्रक क्या है, सेम है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, बी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कार्य दिया है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो कार्य होता है कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है ना, यानी मात्रक से मैं भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, विस्थापन के भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सी भी गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बल और दाब दिया दोस्तों। तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी बल दाब का मात्रक क्या है, भिन्न भिन्न है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या करा दोस्तों, ओम मीटर डॉट डॉट की इकाई है दोस्तों। ओम मीटर डॉट डॉट की इकाई है दोस्तों। ओम मीटर डॉट डॉट की इकाई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया प्रतिरोधकता, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी आवेश, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोधक। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ओम मीटर किस राशि का मात्रक है दोस्तों, वह राशि का पता करना है, वह राशि कौन है, इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक कर ले दोस्तों, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं रो से, आप देख सकते हैं फार्मूला लिखे हैं, बराबर क्या होता है, ये होता है दोस्तों आर, अब ब्रैकेट में ए अपन यल होता है। ठीक है, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है गुणते। ए का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समझ में आ रही बात, मीटर होता है। इस मीटर से 2 घात कटेगा दोस्तों, तो क्या आएगा, ओम मीटर आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ओम मीटर, यानी इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ओम मीटर, यानी ओम मीटर यहाँ दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इधर ये सब ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, ये गलत हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई डॉट डॉट है दोस्तों। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई डॉट डॉट है दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला दिया मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड में -2 का। ठीक है, मंदता का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं समझिए, सबसे पहले त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड, समय क्या होता है दोस्तों, सेकेंड से में सेकेंड का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, और इसे क्या लिखेंगे, मीटर इंटू सेकेंड पर -2 घात होगा दोस्तों। ठीक है ना, यानी मीटर सेकेंड में -2 घात क्या होगा, त्वरण का मात्रा होगा दोस्तों। और वहां पर थोड़े यदि माइनस में होगा, माइनस में आएगा दोस्तों, तो वहां पर हम मंदता बोलेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप समझिएगा कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय SI की मीटर सेकेंड में -2 घात होती है, अथवा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 करा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाई समान है, SI इकाई समान है। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों, बल और दूरी, ऑप्शन नंबर बी संवेग और बल, ऑप्शन नंबर सी बल और दाब, ऑप्शन नंबर डी कार्य और ऊर्जा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं दोस्तों, यानी इसमें वही ऑप्शन सही होगा दोस्तों जिनका मात्रक क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, बराबर होगा। ठीक है ना, यानी 2 राशि है, इसका मात्रक बराबर होगा, तब तो यही आंसर सही होगा। और ऑप्शन नंबर बी में संवेग और बल दिया, इन दोनों राशि का मात्रक यदि बराबर होगा, तब तो यही आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में बल और दाब दिया दोस्तों, इन दोनों राशि का अगर मात्रक समान होगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी कार्य और ऊर्जा, अगर इनका मात्रक समान आएगा तो यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान देखिएगा। पहला दिया दोस्तों बल, याद रखिएगा दोस्तों, बल को दर्शाते हैं एफ से। यम बराबर क्या होता है दोस्तों, यम ए, और यम क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है, इसका मात्रक किग्रा होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है, जिसका मात्रक मीटर प्रति क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब चेक कर लेते हैं दूरी। ठीक है, दूरी, तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा,
जैसे चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा के समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा के समय। वैसे भी आपको पता है दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और एफ का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है, इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर कौन सा आते हैं, सी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, संवेग दिया दोस्तों, संवेग, तो दोस्तों चेक कर लेते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संवेग और बल दिया दोस्तों, तो संवेग को दर्शाते हैं पी से, पी बराबर एम भी होता है, एम गुणते भी होता है। ठीक है ना, एम को क्या कहते हैं दोस्तों, एम को द्रव्यमान कहते हैं, इसका मात्रक किग्रा होता है, यानी किलोग्राम। तो किग्रा इंटू वेग का मीटर प्रति क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा, ध्यान देखिएगा। और बल दिया है दोस्तों, तो बल दिया है, तो बल का मात्रक क्या होता है, वैसे भी आपको पता है न्यूटन होता है। अभी मैंने बताया बल किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या गलत है, यानी इन दोनों राशि का मात्रक क्या हुआ, समान नहीं आया है। ठीक है ना, समान नहीं है, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं दोस्तों, दिया है बल, ऑप्शन नंबर सी में, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आपको पता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था, दाब बराबर होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी में आप देख लीजिए, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा, गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। कार्य दिया है, ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, कार्य दिया दोस्तों। ठीक है ना, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। ठीक है ना, और ऊर्जा दिया है दोस्तों, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा की भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में कार्य और ऊर्जा दो राशि है जिनका मात्रक क्या है, समान है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।